आज के इतिहास पे नज़र डालते हैं राजेश। 25 अप्रैल 1982 में आज के दिन, देखिए राजेश, नए बच्चों को शायद ये पता है, हमारे लिए भी खैर ये तब हमें भी याद नहीं, लेकिन 1982 में आज के दिन दूरदर्शन दिल्ली थे, डीडी दिल्ली से, हाँ, दिल्ली में जो एक चैनल, तब शायद कम ही चैनल होते थे, हाँ, पहली बार कलर ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी टीवी पर। एनालॉग होते थे, वो तो एंटीना तो हमने भी राजेश खूब घुमाए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो पर 1982 में ये हुई थी पहली मर्तबा जी। आज के दिन भारत की बात चुकी। 1990 में बात करते राजेश, एक है हबल स्पेस टेलीस्कोप। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इसका, मुझे पक्का यकीन है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ये है क्या राजेश? टेलीस्कोप मतलब एक दूरबीन, समझ लीजिए दूरबीन तो चलिए, बाइनोकुलर होता है जिसमें दो होते हैं, टेलीस्कोप होता है जो तारे देखने के लिए असल में काम में लाया जाता है, जिसमें एक ही नली होती है। हम कई बार फिल्मों में देखते हैं ना राजेश, पायरेट्स की मूवी होती है ना, चलिए वैसा ही एक ये जी टेलीस्कोप है ये। और इसे ये कहाँ है? ये अंतरिक्ष में है राजेश। आज के दिन ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। किसने बनाया था राजेश? पहले मैं बता दूं ये है क्या। ये एक सोफिस्टिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, अपने आप में एक प्रयोगशाला है ये, अपने आप जो काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ एक टेलीस्कोप भी है। एक नली वाला जो होता है, आंख में लगा के जैसे देखने वाली चीज़ है, वैसा ही दिखता है राजेश। यूएसए में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नासा की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। निर्माण किसने किया? लॉकहीड मार्टिन, जो प्लेन भी बनाती है ना राजेश कंपनी, उसने इसका स्पेसक्राफ्ट बनाया। स्पेसक्राफ्ट का मतलब क्या है? जो बाहर का हिस्सा है वो अपने आप में ही स्पेसक्राफ्ट है इसका। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है राजेश। और जो इसके लेंसेज हैं, इसमें जितने भी ऑप्टिक्स की चीजें हैं, लेंसेज हैं या सर्किट्स हैं, वो बनाए हैं पर्किन एल्मर कंपनी ने। पर्किन एल्मर, ये बड़ी कंपनी है राजेश, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। और लॉकहीड मार्टिन को तो आप जानते ही हैं। तो राजेश, आज के दिन स्पेस शटल डिस्कवरी, कोलंबिया, वो सारा आप जानते हैं, डिस्कवरी भी एक है ना जी, अब तो रिटायर कर रखे हैं अमेरिका, नासा ने शायद अभी तक। राजेश, इसने अंतरिक्ष में छोड़ा इसे, कहाँ? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है 600 किलोमीटर की हाइट पे पृथ्वी के ऊपर छोड़ा इसको, और ये वहाँ पे चक्कर लगाने लगा का मतलब आगे मैं फिर आपको और बताता हूँ राजेश। इसे भेजने की जरूरत पड़ी क्यों जी? है ना जी, 600 किलोमीटर ऊपर भेज दिया। हम पृथ्वी पे भी तो हमारे पास, हम देखते हैं अमेरिका में भी है ना जी, लैटिन अमेरिका में, इवन हमारे आसपास भी बड़े बड़े जो आप देखते हैं वो ऑब्जर्वेटरीज के लगे हुए हैं, जहाँ से हम बाहरी दुनिया को देख पाते हैं। ये होता क्यों है? पृथ्वी के बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए इसका काम भी, हबल का काम भी है राजेश। तो फिर इसे ऊपर क्यों छोड़ा राजेश? एक्चुअली जो हमारा एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? अंतरिक्ष से आने वाला प्रकाश है, उसे देखेंगे तभी तो हमें पता लगेगा ना। सही है। हमारी पृथ्वी पे बहुत पॉल्यूशन है, लाइट पॉल्यूशन भी बहुत आता है, जिसकी वजह से जो ऊपर से लाइट आती है अंतरिक्ष से हमारी तरफ, वो पूरी नहीं पहुंच पाती है, वो फेड होती है, फेडिश होती है। तो इसलिए जरूरत महसूस हुई कि ऊपर से देखा जाए जाके, जहाँ पे बिल्कुल साफ है, प्रदूषण नहीं है, इसलिए इसको भेजा गया राजेश। और हबल जो है, मैं आपको बताता हूँ इसके, अब मैं आपको पैरामीटर्स बता देता हूँ। इसका वजन है जी 11,110 किलोग्राम। देखिए, हाँ, ये लंबाई कितनी है? मान लीजिए एक पाइप की तरह है ये है 13.2 मीटर लंबी, 13.2 मीटर लंबी। चौड़ाई कितनी है? गोलाई कितनी है इसके? 4.2 मीटर, इतनी बड़ी। और इसके जो चलाते हैं, इसमें जो बैटरी सिस्टम चला, ऐसे तो चलेगी नहीं, बैटरी तो होनी चाहिए जैसे आपके मोबाइल चलते हैं, वो 2800 वाट्स की बैटरी है इसमें। और राजेश, इसका जो मुख्य लेंस है ना, जो आगे वाला लेंस है, उसका देखिए क्या है, वो 2.4 मीटर है इधर से उधर तक। अगर आप उसको कहेंगे 2.4 मीटर का लेंस मोटा सा आगे लगा हुआ, बहुत मुश्किल होता है राजेश एक ही ग्लास को इतना बड़ा बनाना, खासकर लेंस को। अच्छा राजेश, इसे भेजा गया है तो तारों का प्रकाश नहीं पहुंचते, मैं आपको बता चुका हूँ राजेश। ये अब हबल का क्या हुआ? आप देखिए 33 साल पहले 1990 में छोड़ी गई थी, ये अभी भी अपना काम बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरती से कर रही है। जी हाँ, अभी भी काम कर रही है। ये अलग बात है कि आजकल आप एक और टेलीस्कोप के बारे में, स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुन रहे हैं। अगर नहीं सुना है उसे सर्च कर लीजिए आप, बहुत ज़रूरी है। और उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ना जी, उसके बारे में आप, स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसके बारे में। वो इससे साइज में तो छोटा है राजेश, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा एडवांस है वो। आप कुछ फोटोज भी देख रहे होंगे अभी इसके। राजेश, 2015 नेपाल की राजधानी काठमांडू, और काठमांडू से लगा हुआ जिला है गोरखा, जिला का नाम गोरखा राजेश। वहाँ पे आज के दिन एक हादसा होता है, प्राकृतिक घटना, दुर्घटना बहुत बड़ी होती है। क्या होता है? भूकंप आता है राजेश। 11:56 हुए थे सुबह के, मतलब दोपहर से ठीक पहले का वक्त है। दोपहर तो 12 बजे होती है ना जी, उससे 4 मिनट पहले का वक्त था नेपाल में दिन का जी। जमीन हिलती है राजेश, और जमीन बड़ा कुछ हिला देती है, आपको याद होगा शायद, है ना जी। उस भूकंप में क्या होता है राजेश,
उस ज़मीन जो हिलती है उसकी पहले तो मैं आपको इंटेंसिटी बताता हूँ। रिक्टर स्केल पे थी 7.8 और ये फॉल्ट जो था ये मेन हिमालयन थर्स्ट था। देखिए भूकंप भी कई तरह के थर्स्ट था। इसमें क्या था, नीचे की जो चट्टानें थी वो ऊपर की नई चट्टानों के ऊपर आ चढ़ी थी। ये वो वाला भूकंप था। इसलिए इससे नुकसान कितना हुआ था राजेश, मैं आपको बताता हूँ। इसमें 8,857 लोगों की मौत अकेले नेपाल में हुई थी। कुछ लोग बाहर के भी इसमें उनकी भी मौत हुई। प्रभाव क्षेत्र क्या था नेपाल, राजेश, नेपाल तो था ही, भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी इसके झटके महसूस हुए थे और अफगानिस्तान में भी, 4 और देश, बांग्लादेश। हाँ, और राजेश देखिए झटके भारत में कहाँ महसूस हुए थे, जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप मैप को विजुअलाइज कर पाए, कहाँ पे नेपाल का काठमांडू है ना जी, वो देखिए आप बिहार के ठीक ऊपर या उससे भी आगे चल के, और कहाँ कोच्चि है केरला में, वहाँ की हाई राइजिंग बिल्डिंग्स भी हिली थी। हाई राइजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत दूर दूर तक झटके हुए थे राजेश। इसके साथ ही एवलॉन्च आए, 2 बड़े एवलॉन्च। एक तो आया माउंट एवरेस्ट पे, 22 पर्वतारोही जो लगभग पहुंचने वाले थे या पहुंच के नीचे आ रहे थे, उनकी मौत हो गई राजेश। 22 एक ही एवलॉन्च में इतने ज़्यादा लोगों की कभी कोई रिकॉर्ड नहीं है माउंट एवरेस्ट पे। और एक और एवलॉन्च आया था लंगतांग वैली है जी यहाँ पे, वहाँ पे, और वहाँ पे 250 लोग, एक गाँव का गाँव गायब हो गया था। ये हुआ था आज के दिन में।